हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम टी ब्लॉक में फर्दर आगे मूव करते हुए कुछ न्यू टॉपिक्स कवर अप करने वाले हैं। उससे पहले हम एक बार लास्ट लेक्चर का रिवीजन कर लेते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया सीखी थी। उसमें हमने जो फर्स्ट रिएक्शन सीखी थी, फर्स्ट रिएक्शन क्या सीखी थी हमने? कंबशन रिएक्शन सीखा था हमने अमोनिया का। तो आपको याद होगा कंबशन रिएक्शन क्या था? अमोनिया बर्न्स विथ अ येलो फ्लेम। याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अमोनिया बर्न्स विथ अ येलो फ्लेम। फिर हमने ये देखा था कि जब आपका अमोनिया ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो डाई नाइट्रोजन गैस का फॉर्मेशन करेगा अलोंग विथ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है। फिर हमने ये देखा था अगर अमोनिया की रिएक्शन हम एक्सेस अमाउंट ऑफ एयर के साथ कराते हैं, एक्सेस अमाउंट ऑफ एयर ले लेते हैं आप, और अमोनिया का ये जो मिक्सचर है इससे आप प्लेटिनम की सरफेस अगर पास करोगे, प्लेटिनम की सरफेस अगर 1123 केल्विन पर जब पास करोगे तो किसका फॉर्मेशन करेगा? ये नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा अलोंग विथ वाटर। तो ये जो सेकंड रिएक्शन है ना, ये रिएक्शन आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखनी है। मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था ये प्रोसेस, ये जो रिएक्शन है ये हम ऑस्टवाल्ड प्रोसेस फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड उसमें वापस कवर अप करेंगे। मैं उस टाइम आपको याद दिलाऊंगा, लेकिन अभी आपको याद रखनी है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? हमने अमोनिया की रिएक्शन क्लोरीन के साथ पढ़ी थी। अगर अमोनिया की रिएक्शन क्लोरीन के साथ करवाते हैं हम, और क्लोरीन अगर एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है तो क्या फॉर्म करेगा? ये NCl3 अलोंग विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, NCl3 अलोंग विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर हम इस बार, ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट जब क्लोरीन एक्सेस में था। अगर इस बार हम अमोनिया को एक्सेस में लेते हैं, क्लोरीन के कंपैरेटिव अगर हम अमोनिया को एक्सेस में लेंगे तो इस बार क्या फॉर्म होगा? आपका डाई नाइट्रोजन गैस फॉर्म होगी। क्या फॉर्म होगी? डाई नाइट्रोजन गैस फॉर्म होगी अलोंग विथ अमोनियम क्लोराइड, अलोंग विथ अमोनियम क्लोराइड। तो यहां पर ये जो दोनों रिएक्शन है ना क्लोरीन के साथ, एक में तो आप क्लोरीन को एक्सेस में रख रहे हो और एक बार अमोनिया को एक्सेस में रख रहे हो, तो ये दोनों रिएक्शन बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो इन्हें आप नोट कर लीजिएगा इन्हें, और आपको याद भी रखनी है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज याद रखिए, यहां पर देखिए, इस रिएक्शन को देखो और इस रिएक्शन की बात करो। इन दोनों रिएक्शन में क्या हो रहा है? इन दोनों रिएक्शन में डाई नाइट्रोजन का फॉर्मेशन हो रहा है। सॉरी, यहां नहीं, यहां लास्ट में, फर्स्ट एंड लास्ट, इन दोनों रिएक्शन में डाई नाइट्रोजन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इन दोनों रिएक्शन को आप डाई नाइट्रोजन की जो हमने प्रिपरेशन रिएक्शन पढ़ी थी, हमने जो प्रिपरेशन मेथड पढ़े हमने पहले, आप वहां पर इन्हें ऐड कर सकते हो। क्यों? बिकॉज ऑफ क्या होगा, इन दो रिएक्शन को अगर आप याद रखोगे तो इन दो रिएक्शन से आपके दो टॉपिक कवर हो रहे हैं। एक तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया भी कंप्लीट हो रही है, कवर अप हो रही है, और एक डाई नाइट्रोजन की प्रिपरेशन मेथड भी कवर अप हो रही है। मैंने आपको बता दिया था कल भी लास्ट लेक्चर में कि ये जो लेक्चर जो चैप्टर है उसके जो वेटेज है वो 8 नंबर का वेटेज है। तो यहां पर आपके पास बहुत सारी इनऑर्गेनिक में रिएक्शन आने वाली है, वो हमें इजीली याद नहीं हो पाएगी, तो उन्हें इसी ट्रिक के थ्रू हमें इस तरह से याद करनी पड़ेगी। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? इसके बाद थर्ड केमिकल रिएक्शन हमने पढ़ी थी एक्वस अमोनिया के साथ या फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ। हमने कुछ मेटल सॉल्ट की रिएक्शन देखी थी। उसमें क्या हुआ था, जब आपका कोई भी मेटल का सॉल्ट है, कोई भी मेटल का सॉल्ट जब एक्वस अमोनिया या फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो इनके रेस्पेक्टिव मेटल हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में क्या होता है? वो प्रेसिपिटेट होता है। रेस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में क्या होगा? वो प्रेसिपिटेट होगा। इनमें से कुछ मेटल के हाइड्रोक्साइड एक्सेस अमाउंट ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड के अंदर तो सॉल्युबल हो जाते हैं और कुछ सॉल्युबल नहीं होते हैं। तो इसके ऊपर हमने कुछ एग्जाम्पल देखे थे। ये 3 एग्जाम्पल खास आपको याद रखने हैं, एल्यूमिनियम 3+, आयरन 3+ एंड Cr3+। ये तीनों आयंस एक्सेस अमाउंट ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड के अंदर सॉल्युबल नहीं होते हैं और ये कलर्ड पीपीटी देते हैं। कौन सी पीपीटी देते हैं? तो एल्यूमिनियम तो देगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, व्हाइट कलर की पीपीटी। आयरन देगा फेरिक हाइड्रोक्साइड, रेडिश कलर की पीपीटी। और क्रोमियम क्या देगा? ग्रीन कलर की पीपीटी देगा, क्रोमियम हाइड्रोक्साइड। तो ये तीनों वो मेटल के सॉल्ट थे जो
एक्सेस अमाउंट ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड के अंदर सॉल्युबल नहीं होते हैं। तो ये तीनों हमें याद रखने हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम वो देखते हैं मेटल के सॉल्ट जो एक्सेस अमाउंट ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड में सॉल्युबल हो जाते हैं। तो उसमें सबसे फर्स्ट कौन था आपके पास? तो सबसे फर्स्ट था आपके पास कॉपर। कॉपर का जो सॉल्ट है वो क्या हो जाता है? डिसोल्व हो जाता है। ठीक है, तो कॉपर का सॉल्ट लीजिए आप कोई भी, उसकी रिएक्शन आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाइए, तो ये क्या बनाएगा? कॉपर हाइड्रोक्साइड का ब्लू कलर का पीपीटी बनाएगा। फर्दर ये ब्लू कलर का जो पीपीटी है ये एक्सेस अमाउंट ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डिसोल्व हो जाता है और डिसोल्व होकर डीप ब्लू कलर का एक सॉल्यूशन देगा जिसके अंदर कौन सा कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा? हियर इज दिस वन, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा CuNH3 4 2+। कैसा होगा? ये डीप ब्लू कलर होगा। और इसका जो डीप ब्लू कलर है उसका रीजन क्या है? ड्यू टू सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन। तो ये रीजन है इसके डीप ब्लू कलर का। इसके बाद हमने सेकंड रिएक्शन देखी थी, हमने सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन अगर हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो सिल्वर हाइड्रोक्साइड का एक ब्लैक पीपीटी मिलता है। वो फर्दर अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है जो क्या था? AgNH3 होल ट्वाइस प्लस। ठीक है, तो ये भी क्या है? सिल्वर भी क्या है? सिल्वर का जो सॉल्ट होगा वो भी क्या है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड के अंदर सॉल्युबल है। इसके बाद एक और रिएक्शन याद रखनी है कैडमियम की। ये भी अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके उसके अंदर सॉल्युबल हो जाता है और एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपको देता है। ठीक है, तो ये आपको सारी टॉपिक्स याद रखने हैं। चलिए, तो ये तीन रिएक्शन हो गई। इन तीनों में क्या है? ये तीनों कॉपर, सिल्वर और कैडमियम, ये तीनों एक्सेस अमाउंट ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड के अंदर सॉल्युबल है। बट एल्यूमिनियम, आयरन एंड क्रोमियम, वो तीनों मेटल सॉल्ट एक्सेस अमाउंट ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड के अंदर सॉल्युबल नहीं है। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था। आज हम कुछ न्यू केमिकल प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चलिए स्टूडेंट्स, तो फोर्थ केमिकल रिएक्शन है, लिखिए फोर्थ रिएक्शन क्या है? रिएक्शन विथ Hg2Cl2, रिएक्शन विथ Hg2Cl2। ये रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ इसका जो यूज है प्रैक्टिकल्स में भी होता है। जब आपके पास वाइवा में केमिकल रिएक्शन पूछ सकते हैं इसके बेसिस पर, यहाँ पर ये जो हम रिएक्शन अभी पढ़ेंगे वो मरकरी की टेस्टिंग के लिए भी यूज की जाती है, तो वो आपको याद रखना है। जब आपकी Hg2Cl2 की रिएक्शन अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ होती है, जब Hg2Cl2 की रिएक्शन अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ होती है तो पहले तो एक ब्लैक कलर का पीपीटी मिलता है जिसका केमिकल फॉर्मूला है NH2HgHgCl। ठीक है, एक ब्लैक कलर का ऐसे पीपीटी मिलता है। ये जो ब्लैक कलर का पीपीटी है ये लेस स्टेबल होने की वजह से ये फर्दर डिकम्पोज हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है, और डिसोसिएट होकर क्या देता है? ये NH2HgCl प्लस Hg, और ये कैसे कलर का होता है? ग्रे कलर का होता है। इसके साथ मिलती है आपको हाइड्रोजन गैस और साथ में मिलता है आपको अमोनियम क्लोराइड। तो रिएक्शन आप बैलेंस कर लेना, ये प्रोडक्ट मिलते हैं कुछ। तो ध्यान रखना आपको Hg2Cl2 की रिएक्शन जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराओगे, ये एक्वस अमोनिया की वापस एक और केमिकल रिएक्शन हो गई। उसके एक्वस अमोनिया की रिएक्शन आप मरकरी के क्लोराइड के साथ कराते हो तो क्या मिलता है आपको? ब्लैक कलर का पीपीटी मिलता है जो फर्दर डिसोसिएट होकर क्या देता है? ग्रे कलर का पीपीटी देता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि नेस्लर रिएजेंट क्या होता है। ठीक है, नेस्लर रिएजेंट का फॉर्मूला होता है K4 K2HgI4। क्या होता है? K2HgI4। तो नेस्लर रिएजेंट भी बहुत ज्यादा यूजफुल है और इसकी अब हम केमिकल रिएक्शन सीखने वाले हैं। तो पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर मैं नेस्लर रिएजेंट के प्रिपरेशन मेथड भी सिखा देता हूं आपको कि इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं, क्योंकि वो लैब में आपके वापस काम आएगा। और फिर इसकी मैं केमिकल रिएक्शन भी सिखा देता हूं आपको। तो पहले आप ये नोट कर लीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब नेस्लर रिएजेंट को पहले हम नेस्लर रिएजेंट की प्रिपरेशन मेथड सीखते हैं। तो प्रिपरेशन कैसे करोगे आप नेस्लर रिएजेंट का? HgCl2 की रिएक्शन आप पहले पोटेशियम आयोडाइड के साथ कराओगे तो ये पहले येलो कलर का पीपीटी फॉर्म करेगा Hg
I2। इसकी रिएक्शन फर्दर आप एक्सेस अमाउंट ऑफ Ki के साथ कराओगे तो फिर आपको क्या मिल जाएगा, नेस्ले रिएजेंट K2HgI4। तो ये नेस्ले रिएजेंट की प्रिपरेशन मेथड है, तो ये आपको ध्यान रखनी है। अब इस नेस्ले रिएजेंट की हम रिएक्शन करवाएंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो ये आपको देगा नेस्ले रिएजेंट की रिएक्शन जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ होगी। तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो प्रोडक्ट में बना रहा हूं, NH2HgOHgI। इसे आप बोलते हो आयोडाइड ऑफ मिलियंस बेस। ठीक है, आयोडाइड ऑफ मिलियंस बेस कहते हो। ये एक तरह का रिएजेंट है। तो नेस्ले रिएजेंट की रिएक्शन जब आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हो तो आपको क्या मिलता है, आयोडाइड ऑफ मिलियंस बेस मिलता है अलोंग विथ वाटर। एंड यहां पर ओवर आपको मिल जाएगा NH4 नाइट्रोजन है ना, यहां पर और आपको मिल जाएगा Ki। ठीक है, रिएक्शन आप बैलेंस कर लेना, ये आपका काम है, ये आप देख लेना। पोटेशियम आयोडाइड मिल जाएगा अलोंग विद दिस। यस, हाँ। तो अब हमें ध्यान रखना है कि जब नेस्ले रिएजेंट की रिएक्शन हम एक्वस अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, आयोडाइड ऑफ मिलियंस बेस मिलेगा अलोंग विद वाटर एंड पोटेशियम आयोडाइड। इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका स्ट्रक्चर कैसे है देख लीजिए। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है, NH2HgOHgI। इसे आप कहते हो आयोडाइड्स ऑफ मिलियन बेस। तो ये आपको याद रखना है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो मेनली केमिकल रिएक्शन में जो आपको याद रखने वाली रिएक्शन है, एक तो रिएक्शन विद क्लोरीन खास याद रखना है आपको, और एक आपको ये याद रखना है कि इसकी प्रिपरेशन मेथड कैसे होती है नेस्ले रिएजेंट की, और नेस्ले रिएजेंट कैसे वर्क करता है, सॉरी कैसे रिएक्ट करता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ। और एक और हमें याद रखना है कि जब हम Hg2Cl2 की रिएक्शन करवाते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो वो क्या प्रोडक्ट देता है। तो ये तीन रिएक्शन आपको मेनली याद रखनी पड़ेगी। तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे मूव करते हैं चैप्टर में। देखिए स्टूडेंट्स, आगे मूव करने से पहले मैं एक रिएक्शन लिखवा देना चाहता हूं, क्योंकि ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है और ये मरकरी की डिटेक्शन के लिए यूज की जाती है। तो जब आप Hg2Cl2 की रिएक्शन एक तो आप कराइए SnCl4 के साथ, SnCl2 के साथ, और एक आप कराइए SnCl4 के साथ। दोनों ही केस में अलग अलग प्रोडक्ट मिलते हैं। तो देखिए यहां पर Sn कौन से ऑक्सीजन स्टेट में है, तो अभी +2 में है। ये कौन से ऑक्सीजन स्टेट में है, +2 के अंदर है। वेट, +2 में है। तो Sn+2 से Sn+4 में जाना प्रीफर करता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, Sn+2 से Sn4 में जाना प्रीफर करता है। अगर आपने इनर्ट पेयर इफेक्ट पढ़ा है मुझसे तो ये आपको पता होगा। अब Sn+4 में जाना प्रीफर करेगा, तो अगर इसको खुद को ऑक्सीडाइज होना है, मतलब कि इसको मरकरी को क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। तो अभी मरकरी की ऑक्सीजन स्टेट क्या है, अभी +1 है, तो रिड्यूस हो गया और कितने में जाएगा, Hg, जहां पर कितनी ऑक्सीजन स्टेट है, 0 ऑक्सीजन स्टेट है, मतलब कि मरकरी मेटल अलग प्रेसिपिटेट हो जाएगा। अब यहां पर देखिए, यहां पर Sn+4 में है, तो ये +4 सब किस में जाएगा, +2 में जाएगा, मतलब कि ये डाउन होगा। अगर ये डाउन होगा तो यहां पर जो मरकरी है वो किस में चला जाएगा, Hg+2 में, मतलब कि HgCl2 का फॉर्मेशन करेगा। तो ये दोनों रिएक्शन यहां पर देखिए, अगर आपने मरकरी की रिएक्शन SnCl2 के साथ कराई, Hg2Cl2 रिएक्शन अगर SnCl2 के साथ कराई तो ये रिड्यूस होगा, Hg में जाएगा। और अगर ये SnCl4 के साथ इसकी रिएक्शन कराओगे तो इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और क्या बनेगा, HgCl2 बनेगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर HgCl2 से डायरेक्ट Hg बनाना, आपको HgCl2 से डायरेक्ट Hg मरकरी बनाना है, तो आप इसकी रिएक्शन करा दो SnCl2 से। किसके साथ करा दो, एक्सेस अमाउंट ऑफ SnCl2 से। तो आपका HgCl2 से क्या मिल जाएगा, आपको मरकरी Hg मिल जाएगा। तो ये रिएक्शन आपको याद रखनी है, ये आप इंपोर्टेंट करके आप साइड में लिख लीजिए, क्योंकि ये रिएक्शन आपके वाहिवा में काम आ सकती है इसलिए। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे मूव करते हैं।